नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल पे। दोस्तों, जो हमारी यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2023 की श्रृंखला चल रही है, इसमें हमने सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3, ठीक है, 3 टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज हम इसका चौथा पार्ट देखेंगे, चौथा सीरीज, जिसका आज फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें 1 से 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 4 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये दोस्तों राजस्थान में आयोजित किया गया है, या राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया है, ठीक है। यह 13 दिनों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि 1 अगस्त 2022 से 13 अगस्त 2022 तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवीण योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये है दोस्तों सरकारी स्कूलों के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो जो दोस्तों मंजरा नदी है, ठीक है, ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, और कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, ठीक है, ये तीनों की तीनों इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौथा, पेंगोत्सो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो यह झील सिक्किम में स्थित है दोस्तों, नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये लद्दाख में स्थित है, और झील का 1/3 हिस्सा चीन में और 2/3 हिस्सा भारत में है। दोस्तों ये भी गलत है, झील का 1/3 हिस्सा भारत में है और 2/3 हिस्सा चीन में है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा, ठीक है, न तो 1 न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा कपास उत्पादन के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में उपस्थित कीजिए, ठीक है, सॉरी, व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों जो इसमें सबसे पहले नंबर पे तो गुजरात आएगा, सबको पता है दोस्तों, ठीक है, फिर उसके बाद से महाराष्ट्र आएगा, फिर उसके बाद से आंध्र प्रदेश आएगा, फिर राजस्थान आएगा, ठीक है। तो पांचवा का ऑप्शन है दोस्तों बी, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, ये चारों ऑप्शन, ये है इसका व्यवस्थित क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छठवां, जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? संजय बारू द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये है ऑप्शन बी आंसर है दोस्तों, संजय बारू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सातवां, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन यानी यूपीजीआईएस का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, 10 से 12 फरवरी 2023 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो ये है दोस्तों टाइबर नदी, टाइबर नदी के तट पर रोम स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नौवां, निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग थ्योरी दी थी? ठीक है, तो ये है दोस्तों जॉर्ज लेमेंत्रे, ठीक है, जिनको हम लोग कई लोग जॉर्ज लेमेंटेयर भी बोलते हैं, यानी जॉर्ज लेमेंत्रे जो है यही बिग बैंग थ्योरी दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 और सूची 2, ठीक है, इनको मिलाना है। तो जो लिथुआनिया है ये विनियस से होगा, जो अल्बानिया है ये तिराना होगा, ठीक है, और जो माली है ये बमाको होगा, और जो लिंचेस्टर है ये वाजूदा होगा। ये देश हैं और ये इनकी राजधानियां है, ठीक है। तो 10वां का जो कूट होगा ये दोस्तों सी होगा, ठीक है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, और सी का पहला, और डी का चौथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा? ठीक है, तो ये दोस्तों गेम्स वाइड ओपन, ठीक है, गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12, सूची 1 और सूची 2, टाइगर रिजर्व और जिला, ठीक है। तो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये चित्रकूट में है, ठीक है, ये चित्रकूट में है, और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है, ठीक है, और दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है, जो कि यूपी का टाइगर रिजर्व है दोस्तों, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 12 का ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है?
ठीक है। तो पहले कथन देख लेते हैं दोस्तों। हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुक्रमण दिखाई देता है। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूपी परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये दोनों दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय से लेके और जैसे ऊपर ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो टुंड्रा की वनस्पतियां भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इसमें तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ने में तापमान के साथ वनस्पतियों में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14, भारत का मानक मध्याह्न समय निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका आंसर आएगा छत्तीसगढ़ आपका होगा। ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसको हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य नहीं सॉरी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, और ये कोई आता है देखिएगा आप लोग। ठीक है, कर्नाटक नहीं, आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, ऐसे दिया तो है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसमें आंसर छत्तीसगढ़ होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है। ठीक है, 15 का, यह एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है। और दूसरा ऑप्शन है, गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री से 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, और पहला ऑप्शन सही है। ये उष्णकटिबंधीय भी है और उपोष्णकटिबंधीय फसल भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, करने के लिए मैक्सिमम 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, ना कि इतना ज्यादा 35 से 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16, स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश सरकार के ने नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और समझौता वर्ष 2022 वर्ष 2025 तक 3 वर्षों की साझेदारी है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों 16 का बी। ठीक है, ये दोनों के दोनों सही है। स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है, सरकार की जो नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक समझौता है और ये 3 वर्ष के लिए 2022 से 2025 तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाराणसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान पर क्रूज सेवाएं शुरू की गई हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों है 17 का सी, प्रयागराज में भी। ठीक है, प्रयागराज में भी क्रूज सेवाएं स्टार्ट की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन ए ही है। ठीक है, गलत है, पाकिस्तान का जो राजधानी है ये इस्लामाबाद होगा। ठीक है, यही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्षुद्र ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों बी, 2 और 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, जिसमें क्या है, क्षुद्र ग्रहों का आकार 1000 किलोमीटर के व्यास तक भिन्न भिन्न होता है और ट्रोजन एक प्रकार के क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21, 19, 20, सॉरी दोस्तों 20, निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों होता है हिमांक मंडल में। ठीक है, हिमांक मंडल में जो एल्बिडो होता है ये सर्वाधिक होता है। ठीक है, 20 का ए। 21 का, भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया जो प्रभावी हुआ। ठीक है, 21 का बी है दोस्तों 4 अगस्त 2022 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2022, कमरिया घाट पुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी पर किया गया है और पुल गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 80 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। ठीक है, तो 22 का आंसर है दोस्तों सी, केवल 2 सही है। ठीक है, पुल गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 80 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। ठीक है, और ये कमरिया घाट जो पुल है दोस्तों ये घाघरा नदी पर बना है। ठीक है, न कि राप्ती नदी पर, इसलिए पहला ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भूमध्य रेखा की लगभग कुल लंबाई है, तो ये है दोस्तों 23 का सी 40,000 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का अंतिम बिंदु और नाम। ठीक है। तो सबसे ये जो सबसे पूर्वी जो है, ठीक है, ये है आपका किबिथु। ठीक है। और सबसे पश्चिमी जो है ये है गुहार मोती, और जो सबसे दक्षिणी है ये है इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तरी जो है ये है इंदिरा कॉल। ठीक है। तो 24 का ऑप्शन है दोस्तों सी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है? तो ये है दोस्तों भारत। ठीक है। 25 का सी आंसर है दोस्तों भारत है, जो विश्व में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करता है। ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो 26 का आंसर है दोस्तों बी उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने पंचामृत योजना शुरू की है, जिसमें किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करने का फैसला किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डेनमार्क कॉर्पोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों सी वाराणसी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शहर और उसकी नदी यहाँ पे मिलानी है। ठीक है। तो लाहौर रावी नदी, लंदन टेम्स नदी, न्यूयॉर्क हडसन रिवर, और बॉन राइन रिवर। ठीक है। तो 28 का आंसर दोस्तों सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान ध्यान रेखा निम्नलिखित में से किस दो देशों से होकर गुजरती है? ठीक है। तो दोस्तों ये जो मेरिडियन लाइन है, ठीक है, जो कि 0 डिग्री जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये इसी को ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं दोस्तों, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरने वाली एक मध्याह्न रेखा है। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि किस किस दो देशों से होकर जाती है? ठीक है। तो ये इसका 29 का आंसर है दोस्तों बी। ठीक है। 1 और 3, तो पहला फ्रांस और तीसरा घाना। ठीक है। ये 8 देश, 3 महाद्वीप और 6 जल निकायों 6 जल निकाय है जिससे प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30, निम्नलिखित में से कौन भूपर्पटी में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण से संबंधित जानकारी देता है? ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों डी गुरुत्व असंगति। ठीक है। जो हमारा गुरुत्व असंगति है, ठीक है, ये भूपर्पटी पदार्थों के द्रव्यमान वितरण से संबंधित जानकारी देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31, निम्नलिखित में से किस जिले में माटी कला मेला आयोजित किया गया है? ठीक है। तो 31 का आंसर है दोस्तों बी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो आंदोलन आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए 5 से 12 अगस्त 2022 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों 33 का डी रिसरा। ठीक है। तो भारत की पहली जो जूट मिल स्थापित की गई थी ये रिसरा में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, देश है और उनके बीच में जो हमारी बाउंड्रीज बनी है उनकी लाइन है। ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, ये भी सही है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है, ये भी सही है। ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है, ठीक है, डूरन लाइन है। ठीक है। डूरन लाइन है। तो ये सी ऑप्शन गलत है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, या जल डमरूमध्य बोलते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? 35 का सी तिलहन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36, निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? ठीक है। तो 36 का आंसर है डी 1 और 4, आगरा और वाराणसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है? ठीक है। तो ये 37 का सी आंसर दोस्तों 10,
केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के 10 पुलिस कर्मियों का चयन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 38, वी आकार की घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन सा कथन सही है? ये पर्वतों और पहाड़ियों में बहुत सामान्य तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रैंड कैनियन एक प्रकार की विकारी घाटी है, ठीक है। तो जो 38 का आंसर है दोस्तों, ठीक है, ये है बी, 1 तथा 2 दोनों सही है, ठीक है। ये पर्वतों और पहाड़ियों में बहुत सामान्य तौर पर पाए जाते हैं और ग्रैंड कैनियन जो है दोस्तों ये एक विकार की घाटी है, ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किन देशों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो 39 का आंसर है दोस्तों ए, मालदीव, गैबान और ब्राजील, ठीक है, मालदीव, गैबान और ब्राजील, ठीक है। तो ये दोस्तों भूमध्य रेखा जो है दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। अफ्रीका में गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, साओ टोम और प्रिंसेप, सोमालिया। एशिया में मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती, ठीक है। और जल निकाय क्या क्या है? अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा इतने से होकर गुजरती है, तो जिसमें ये आ जाता है मालदीव्स, गैबान और ब्राजील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है? ठीक है, तो 40 का आंसर है दोस्तों डी, टिलाइट, ठीक है, टिलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 41, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के कारीगरों और बुनकरों के समान माल को वैश्विक मंच पर लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौते पर मतलब एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, एमओयू मतलब दोस्तों होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो 41 का बी आंसर दोस्तों फ्लिपकार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है, किस चीज का? तो 42 का आंसर है दोस्तों ए, खाद्य और कृषि संगठन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी हिमालय के निम्नलिखित में किस भाग में स्थित है? ठीक है, तो 43 का आंसर है दोस्तों डी, हिमालय के जो गढ़वाल हिमालय है, ठीक है, उसमें ये नंदा देवी चोटी हमारी जो नंदा देवी पीक है वो स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो 44 का आंसर है दोस्तों सी है, ठीक है। तो पहले मिसमी पहाड़ियां, फिर पटकाई बूम की पहाड़ियां, फिर मिकिर की पहाड़ियां और फिर लुसाई पहाड़ियां, ठीक है। ये हमारा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीताम्बरी एक किस्म है, ठीक है। तो पीताम्बरी किसका किस्म है? सरसों का, ठीक है, पीताम्बरी सरसों का किस्म है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन सा कथन सही है? तो 46 का आंसर है दोस्तों ए, केवल एक सही है। योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा और उल्लिखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बैच को उनकी संबंधित सेवा में वापस भर्ती किया जाएगा। तो दोस्तों ये 50% नहीं है, ये है आपका 25%, ठीक है, ये 25% है। तो ये दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा और ऑप्शन एक सिर्फ सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47, हाल ही में समाचारों में रहा कुकरेल वन स्थित है, ठीक है। तो 47 का सी आंसर दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। ये लखनऊ में सदियों पुराना नवाब वाजिद अली शाह पढ़ाई उद्यान जो है यानी लखनऊ के चिड़ियाघर के रूप में ये लोकप्रिय है, ठीक है। को अब नरही में अपने वर्तमान स्थान से लगभग 12 किलोमीटर दूर कुकरेल वन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी धीमी गति से बहने वाली जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है, ठीक है। तो 48 का आंसर दोस्तों सी, ठीक है। और नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है दोस्तों।
लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा है, ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सही नहीं है, ठीक है। ये हमारा 48 का सी आंसर सही है। और जो हमारा जो सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाता है दोस्तों, ठीक है, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है हमारे बे ऑफ बंगाल के पास, ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, और ये नील नदी का नहीं बनता है, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 49, ज्वालामुखी पर्वत और अवस्थिति, ठीक है। तो कोटोपैक्सी जो है दोस्तों ये इक्वाडोर में है, विसुवियस है ये इटली में है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि कौन से दो सही सुमेलित है, ठीक है। तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर ये सही सुमेलित है, और फुजियामा जापान ये भी सही सुमेलित है, ठीक है। और जो विसुवियस है दोस्तों ये फिलीपींस में नहीं है, ये इटली में है। और जो माउंट किलिमंजारो है, ठीक है, ये अंगोला में नहीं है, ये तंजानिया में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये पूछ रहा था क्या कौन से दो सही सुमेलित हैं, तो पहला और तीसरा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये भी पूछ रहा है कि इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, एक सही सुमेलित नहीं, ठीक है। तो 50 का आंसर है दोस्तों सी, समुद्री टीला जो है गैर ज्वालामुखी उद्भव है, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। समुद्री टीला क्या होता है दोस्तों, ये मूल रूप से ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है कि क्या गैर ज्वालामुखी उद्भव है, ठीक है, तो यही गलत है। अगर ये गैर हट जाता दोस्तों तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं, ठीक है, कौन से उपराष्ट्रपति हैं। तो जगदीप धनखड़ जो है ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, 14वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय नैक से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला एकमात्र विश्वविद्यालय है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को नैक रैंकिंग से हटा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों को नैक से A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को नैक से A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों 52 का ए, ठीक है, 52 का ए। लखनऊ विश्वविद्यालय जो है दोस्तों नैक से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों ये जो है हमारा मतलब अभी के लिए मतलब पहले के लिए तो ठीक है, लेकिन अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले या एक महीना बोल सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को भी नैक से A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय को पहले प्राप्त हो चुका था, लेकिन ये अगर पूछ रहा है कि एकमात्र विश्वविद्यालय है तो ये दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। मतलब अभी के लिए सही है, ये क्वेश्चन यही सही होगा। लेकिन अगर इसके बाद अगर फिर क्वेश्चन पूछता है तो उसमें एकमात्र विश्वविद्यालय नहीं है, अब 2 हो गए हैं, ठीक है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को भी, ठीक है, नैक A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 53, हरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है, ठीक है। तो 53 का आंसर दोस्तों ए, पुलिकट झील से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 54, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो 54 का आंसर है दोस्तों डी, अनाईमुडी, ठीक है। जो अनाईमुडी है ये साउथ इंडिया के सबसे या प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है, और जो कि पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मालवीय चमत्कार प्रजाति है, ठीक है, मालवीय चमत्कार किसकी प्रजाति है, तो ये है दाल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 56, निम्नलिखित में से किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है, तो ये है दोस्तों गुस्तावो पेट्रो, ठीक है, गुस्तावो पेट्रो जो है इनको कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 57, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है, ठीक है। तो 57 का जो आंसर है दोस्तों ये है ए, 1 और 2 सही है, ठीक है। तो फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य है और हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है दोस्तों और दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा, उम्मीदवार की अधिकतम आयु जो है 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, ये 40 वर्ष है, ठीक है।
और फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को 50,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों ये भी गलत है, 50,000 नहीं है, 30,000 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चिसापानी गार्ज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 58 58 का आंसर है दोस्तों सी, नेपाल में। ठीक है। जो चिसापानी गार्ज है ये नेपाल में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 59, कथन और कारण। पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग है और पृष्ठीय तरंग तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती है। ठीक है। तो 59 का आंसर है दोस्तों बी। ठीक है। ए सही है परंतु आर गलत है। क्यों? भूगर्भिक तरंगे और पृष्ठीय तरंगे दो प्रकार की तरंगे होती हैं। भूगर्भिक तरंगे मूल रूप पर ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है। और इसे ही पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है दोस्तों, मतलब ए सही है। तो पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग होती है। ठीक है। लेकिन ये कह रहा है दोस्तों कि पृष्ठीय तरंग तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती है, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है। तो 60 का आंसर है दोस्तों बी, गोल्डन पैगोडा की भूमि वेनिस। ठीक है। गोल्डन पैगोडा की भूमि वेनिस नहीं है दोस्तों, ये म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार है। ठीक है। और ये चारों ऑप्शन सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवाज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, मतलब पहला ऑप्शन है अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी और योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में शीघ्र खराब होने वाले फलों की एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है। तो 61 का आंसर है दोस्तों ए, केवल एक सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 62, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? ठीक है। तो ये है दोस्तों 62 का आंसर बी, चित्रकूट में। ठीक है। चित्रकूट में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। दोस्तों टेबल टॉप हवाई अड्डा होता क्या है? ठीक है। एक देखो, टेबल टॉप जो हवाई अड्डा है ये एक प्रकार का पठार या पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ठीक है। तो इसलिए चित्रकूट हवाई अड्डे का प्रबंधन भी है जो भारतीय विमान प्राधिकरण ने, ठीक है, चित्रकूट जिले में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 63, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के दो जैविक घटक हैं? ठीक है। तो 63 का आंसर दोस्तों सी, 1 और 4, सहजीवन और गैर हरे पौधे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 64, भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों काली मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है और लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिक अनुपात होती है। ठीक है। तो 64 का आंसर है दोस्तों ये है बी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 65, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक है। तो 65 का आंसर है दोस्तों बी, राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो 66 का आंसर है दोस्तों बी। ठीक है, 10 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही है? तो 67 का आंसर है दोस्तों ए, केवल एक, इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया गया है। ऑप्शन 1 सही है। पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस बोर्ड के जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे, ना कि पर्यावरण मंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 68, विति लेवु वानुआतु द्वीप है। ठीक है। तो ये है दोस्तों फिजी में। ठीक है। विति लेवु और वानुआतु जो द्वीप है दोस्तों ये फिजी में है। ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? पैसिफिक ओशियन पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 69, महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला, यूरोप में सबसे अधिक देश है। दूसरा,
ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तीसरा, विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई है। और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो 69 का आंसर है दोस्तों, ये है आपका बी। ठीक है, 2 और 4, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये दोनों सही है। ठीक है, और ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और जो ये जो पहला ऑप्शन है यूरोप में सबसे अधिक देश है, तो यूरोप में नहीं है दोस्तों, अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में सबसे अधिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति को शुरू करता है? ठीक है, तो ये है दोस्तों कोरियोलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का क्या नाम है? तो 71 का आंसर है दोस्तों सी, उदार शक्ति, उदार शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72, पुरस्कार और प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो 72 का आंसर है दोस्तों, ये पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जो भारत भारतीय सम्मान है पहला वाला ही, ये राहुल द्विवेदी को नहीं, ये डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी, तो ये पहला ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, और ये सब सही है। ठीक है, बी सी डी तीनों सही है। तो इसका आंसर है दोस्तों 72 का, वो है ए। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, जो कि राहुल द्विवेदी नहीं, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य और वर्षा जल संचयन प्रणाली। ठीक है, इसमें किसको क्या बोलते हैं? ठीक है, पूछ रहा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कुल और कुही। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कुही, राजस्थान में बोरिस, झालरा, जोहड़, नादिस, खड़ीन, कुंड। तो बोरिस है, तो जो ये राजस्थान है इसका बोरिस हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में डुंग, पश्चिम बंगाल में डुंग, और मध्य प्रदेश में बुंदेला टैंक, चंदेला टैंक और कसाट। तो बुंदेला टैंक ये हो जाएगा। ठीक है, 73 का आंसर है दोस्तों, ये जो है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 74, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये है दोस्तों 74 का डी, मानसूनी वन। 75 का आंसर दोस्तों रेशम के प्रकार और प्रमुख उत्पादक। ठीक है, तो 75 का आंसर है दोस्तों डी, सहतूत। ये पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो सहतूत है ये बिहार में नहीं होता है। ठीक है, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, अतः जो ये बिहार है ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ दोस्तों, जिसमें 1 से 75 क्वेश्चन होता है। अब इसके दूसरे पार्ट में हम लोग 75 से 150 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपका तैयारी अच्छा चल रहा होगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। और दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमें ऊर्जा मिले और हम आगे भी और मेहनत करें। नमस्कार दोस्तों।